हिंदुस्तान मुर्दाबाद। अशरफ अली। दोस्तों, आज भी ये डायलॉग सुनकर पाकिस्तानियों के पैंट गीले हो जाते हैं। लेकिन आज हम इस मूवी से जुड़ा वो 4 हादसे बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। हादसा नंबर पहला, आप इस मूवी में सनी देओल को वो रिक्शा चलाते हुए वाला सीन जरूर देखे होंगे। दरअसल दोस्तों, इस तरह के सीन को शूट करते समय सनी देओल से एक ऐसा हादसा हो गया था कि ऐसा लगा था कि इस हादसे में शायद सनी की जान नहीं बचेगी। आखिर हुआ क्या था? दरअसल इस सीन के मुताबिक सनी देओल को एक रिक्शा चलाना था जिसके पीछे अमीषा पटेल और वो छोटा बच्चा को बैठना था। सनी देओल जैसे ही इस रिक्शा को चलाना शुरू किए, आप जानते ही हैं कि लखनऊ में इस तरह के सीन को शूट हो रहा था और लखनऊ का जो सड़क होता है बहुत ही ज्यादा उबड़ खाबड़ था, जिसके कारण सन्नी से बैलेंस बिगड़ गया और रिक्शा सीधे जाकर खाई में पलटी मार दिया, जिसके कारण सन्नी और उसमें सवार अमीषा पटेल और वो छोटा बच्चा इस हादसे के शिकार हो गए थे। अब दोस्तों बात करेंगे सीन नंबर दूसरे का, जो इस मूवी में दिखाए गए वो हैंड पंप वाला सीन, जिसे देखकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस सीन का सच्चाई क्या था? दरअसल आप जानते ही हैं कि इस मूवी के जो डायरेक्टर अनिल शर्मा थे, वो इस मूवी के राइटर भी थे। इसके पहले वाले जो स्क्रिप्ट था उसमें हैंड पंप नहीं उखाड़ना था। जब सन्नी अमरीश पुरी से पूरी तरह से गुस्सा में आ जाते हैं तो उनके ऊपर पूरी तरह से वो बिल्डिंग ही गिरा देते हैं। लेकिन बाद में लोगों ने कहा कि इस तरह के सीन दिखाइएगा तो थोड़ा सा नकली लगेगा, इसीलिए इस सीन में कुछ बदलाव किया जाए। बाद में अनिल शर्मा ने अपने स्क्रिप्ट में बदलाव करते हुए वो हैंडपंप वाला सीन को जोड़े थे। बाद में इस सीन को करते समय सन्नी देओल भी घबरा गए थे और उन्होंने कहा था, क्या ऑडियंस इस तरह के सीन पर विश्वास करेंगे? इसके जवाब में अनिल शर्मा ने कहा कि जब रामायण में हनुमान वो संजीवनी बूटी वाला पहाड़ उठा सकते हैं और लोग उस पर विश्वास कर सकते हैं, तो भला सनी के चरम सीमा वाला जो गुस्सा है, उस गुस्से में हैंड पंप उखाड़ने वाले सीन पर विश्वास क्यों नहीं कर सकते हैं? इसके बाद सनी देओल ये सीन करने के लिए राजी हो गए। इसके आगे की कहानी तो आपको पता ही है कि जब थिएटर में मूवी लगी थी तो खासकर इसी आइकॉनिक सीन पर ऑडियंस ने सबसे ज्यादा तालियां बजाई थी। अब दोस्तों बात करेंगे हादसे नंबर 3 का, कि आखिर क्यों गदर मूवी के सेट पर महान कॉमेडियन कपिल शर्मा के कानों के नीचे कई थप्पड़ जड़ दिया गया था। दरअसल हुआ क्या था कि इस मूवी में एक सीन को शूट करने के लिए अमृतसर में बहुत भारी भीड़ जो है जुड़ा हुआ था। उस भीड़ को ट्रेन की तरफ दौड़ते हुए आना था, लेकिन सारे के सारे भीड़ बिल्कुल सही दिशा में दौड़ रहे थे। लेकिन उस भीड़ में अकेला एक ऐसा बंदा था जो भीड़ के ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहा था। बार बार टीनू वर्मा उस लड़का को समझा रहे थे कि जैसे भीड़ दौड़ रहा है उसी डायरेक्शन में आपको दौड़ना है, लेकिन उनके समझाने के बावजूद वो लड़का बार बार गलतियां करता था, जिसके कारण इस सीन को कई बार रीटेक करना पड़ा। अब टीनू वर्मा का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। जो अपोजिट डायरेक्शन में जो लड़का दौड़ रहा था भीड़ की अपेक्षा, उस लड़का को दौड़कर टीनू वर्मा ने पकड़ लिया और कान के नीचे कई थप्पड़ जो है जड़ दिए। ये लड़का कोई और नहीं, महान कॉमेडियन कपिल शर्मा थे, जो कई बार अपने शो पर भी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि टीनू वर्मा से हम थप्पड़ खा चुके हैं। अब दोस्तों बात करेंगे हादसे नंबर 4 का। ये इतना ज्यादा खतरनाक हादसा था कि सीन को करते समय सन्नी के भी रूह कांप उठी थी। और ये हादसा था वो क्लाइमेक्स सीन। अगर आप गदर मूवी देखे होंगे तो उसके क्लाइमेक्स सीन जरूर आपको याद होगा कि कैसे 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती ट्रेन के डब्बों के ऊपर सन्नी देओल एक बच्चा को अपने पीठ पर बांधकर कैसे एक डब्बा से दूसरे डब्बा पर जंप मारते हैं। दरअसल दोस्तों, ये जंप मारने के चक्कर में सन्नी का पैर फिसल गया था और सीधे वो पटरी पर जा गिरे थे। मात्र 1 सेकेंड से उनकी जान बच गई थी। अगर 1 सेकेंड का भी देर होता
तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती हुई ट्रेन उनके ऊपर से गुजर जाती, लेकिन इस हादसे में वो बाल बाल बच गए थे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हाँ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।